हवेली का घिनौना राज। मेरा नाम प्रिया है और यह कहानी मेरी ज़िंदगी के उस भयानक सच की है जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी शादी धूमधाम से एक अमीर ख़ानदान के लड़के से हुई थी जिसका नाम राहुल था। मैं भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए हमें शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हमारी लव मैरिज थी और हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया था। शादी के बाद मैं एक विशाल हवेली में आई। मेरे सास ससुर काफ़ी समय पहले ही गुजर चुके थे। मेरे जेठ जी, जिनका नाम राज था, बहुत ही मिलनसार और दयालु इंसान लगते थे। अपनी शादी की पहली रात को मैं सो रही थी, तभी मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठ गई। चीखें इतनी तेज़ थी कि पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। मैं हैरान थी कि मेरे पति राहुल इतने शोर में भी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं एक नई दुल्हन थी, इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि क्या हो रहा है। आधे घंटे तक चीखें गूंजती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा। मेरा दिमाग उस लड़की के बारे में सोचता रहा, लेकिन मैं थकान के कारण सो गई। अगली सुबह राहुल ने मुझे जगाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद रात का शोर मेरा वहम था। मैंने राहुल से इस बारे में बात की, लेकिन उसने टाल दिया। कुछ दिन बाद फिर वही चीखें सुनाई दी। इस बार मैंने राहुल को जगाया और कहा कि कोई चिल्ला रहा है। उसने मेरी बात को अनदेखा किया और कहा कि उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैं हैरान थी कि सिर्फ मुझे ही ये आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं यह हवेली भूत प्रेतों का डेरा तो नहीं। मैं राहुल के करीब लेट गई और मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अगली सुबह ही राहुल से दिल्ली वापस चलने की ज़िद की। मैंने उसे बताया कि मुझे डर लगता है और मैं यहाँ नहीं रह सकती। राहुल ने मुझसे कहा कि यहाँ बरसों से ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। उसने कहा कि मेरी भाभी भी यहाँ रहती थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह नाश्ते के समय राज ने राहुल से पूछा कि वे दिल्ली कब वापस जा रहे हैं। राहुल ने झिझकते हुए कहा, जैसा आप कहें। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन राज ने कहा, बहू तुम यहीं रहोगी, हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर नहीं जाती।
दिल्ली सिर्फ राहुल जाएगा, यह सुनकर मैं दंग रह गई। राहुल ने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि मुझे कुछ दिन यहाँ रहना होगा, फिर वह मुझे दिल्ली ले जाएगा। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। राहुल मेरे पीछे आया और मुझे समझाया कि वह मुझे बाद में दिल्ली ले जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसके बिना यहाँ अकेले नहीं रह पाऊँगी, मुझे उन चीखों से डर लगता है। उसने मुझे वादा किया कि वह मेरे लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर देगा जो मेरे साथ कमरे में सोएगी और मुझे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। शाम को राहुल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रात में फिर से चीखें शुरू हो गई। मैंने महसूस किया मेरे साथ सो रही नौकरानी भी करवटें बदल रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने डरकर कहा कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह झूठ बोल रही है। उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि इस बारे में किसी से बात ना करूं वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने फैसला किया कि मैं खुद इस रहस्य का पता लगाऊंगी। अगली रात जब चीखें सुनाई दी, मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली। आवाज़ें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर पहुंची तो सामने का कमरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वह मेरे जेठ राज का कमरा था। मैं डरकर नीचे लौट आई। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। दुनिया के सामने राज एक बहुत अच्छे इंसान थे, फिर यह सब क्या था? अगली सुबह राज ने मेरी उदास आंखें देखकर पूछा, क्या पंकज ने फ़ोन नहीं किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मन ही मन बहुत गुस्से में थी। मैं उनका दोहरा चेहरा जान चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि मैं उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी। अगली रात मैंने बीमारी का बहाना बनाया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइप के सहारे ऊपर की मंजिल पर चढ़ गई। राज के कमरे की खिड़की खुली थी। मैं अंदर घुस गई और एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे राज कमरे में आया। उसके पीछे उसका नौकर एक शराब की बोतल लेकर आया। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम लड़की कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी कि उसे अपने घर जाना है। नौकर ने उसे अंदर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। राज सोफे पर बैठकर उसे रोता हुआ देख रहा था। लड़की दरवाज़ा पीटकर मदद की गुहार लगा रही थी। वह राज के सामने हाथ जोड़कर बोली,
राज साहब मुझे छोड़ दो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। यह सुनकर राज गुस्से में उठा और उसके बाल पकड़कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। उसने लड़की को ज़मीन पर पटका और उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। लड़की दर्द से चीख उठी। राज ने एक सिगरेट जलाकर उसके चेहरे पर लगा दिया। उस दर्दनाक चीख के साथ ही मेरे मुंह से भी चीख निकल गई। राज समझ गया कि कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढ पाता, मैं खिड़की से बाहर कूद गई। मैं भागते हुए हवेली के पीछे चली गई और एक झाड़ी में छिप गई। मैंने देखा कि नौकर टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं सांस लेना भूल गई थी। जब वे चले गए तो मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े पेड़ पर चढ़ी जो हवेली की दीवार से सटा हुआ था। मैं दीवार के दूसरी तरफ जंगल में कूद गई और पूरी रात भागती रही। सुबह तक एक सड़क पर पहुंच गई। वहां से एक बस दिल्ली जा रही थी जिसमें मैं बैठ गई। दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पापा के दोस्त, जो एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्हें वह वीडियो दिखाई। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का पर्दाफाश हुआ। राज और राहुल दोनों गिरफ्तार हो गए। वे गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत काम करते थे और कुछ को दूसरे देशों में बेच देते थे या मार देते थे। मेरा पति राहुल भी इस सब में शामिल था। मैंने राहुल से तलाक ले लिया क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।